मेरे को ये लगा कि अगर एक लेडी को अपने सपने पूरे करने हैं ना तो यू हैव टू बी फास्ट। तो जो आपकी मुझे जो दूसरी सास होती है वो बोलती कि जल्दी नहीं, वो उठ दूसरी जाती तो वो दूसरी सास कभी कभी बन जाती है। बहुत लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, कभी फैमिली की तरफ से, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है। जब हम ब्यूटी पेजेंट्स में जाते हैं तो भी बहुत कुछ सुनते हैं अपनी फैमिली से, ये कौन सा फील्ड है, ऐसे ही नहीं जाते हैं लड़कियों को, मतलब सारी उम्र अब तूने कर लिया, अब ये कोई टाइम है तेरा जाने का, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो बट मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरी ये बात हमेशा सपोर्ट करके कहा कि नहीं, तू अपने ड्रीम्स पूरे कर। इवन मेरे फादर इन लॉ ने उन्होंने भी कहा कि जो इसके सपने हैं ना वो पूरे करने दे इसको। हाउ क्यूट। एक्टर भी हूँ, कुछ भी क्रिएट सीन कर लो, तो मेरे को शौक है स्टेज पे रहने का, ये मेरा बचपन से शौक रहा है। तो कुछ भी करैक्टर मेरे को दे दो, आई कैन डू दैट। द टीवी पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं अमरपाली और आज इस पॉडकास्ट में जिस पर्सनालिटी को आपसे रूबरू कराने जा रही हूं वो हमारे लुधियाना शहर में वैसे तो इतना नाम रखती हैं कि उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस हमें इस टाइम देख रही है, मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो ज़माना है ना सोशल मीडिया का, इन्फ्लुएंसर्स का और पेजेंट्स का, ब्यूटी पेजेंट्स का, जो कि इतनी खूबसूरती से ना सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं बल्कि अपने शहर को, अपने प्रांत को, अपने देश को पूरी दुनिया में अपना नाम दिखाती हैं। इस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स की दौड़ है, ये जो जेनजी जनरेशन है ना जो इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पीछे दौड़ती है, ये वो इन्फ्लुएंसर हैं जो ना सिर्फ अपनी फैमिली को मैनेज करती हैं, ना सिर्फ अपने बच्चों के करियर में सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि खुद भी अपना करियर को इतना स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करके बैठी हैं कि आज हमने इनको आपसे बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया है। लेट्स वेलकम। मेरे पास जो इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि वो बहुत ही बड़ा, मेरे पास मैंने इनका इंट्रोडक्शन लिखा था, बट फिर भी अगर मैं उसको शॉर्ट कर दूं ना तो वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि ये जो हमारे आज के गेस्ट हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ मिशन स्माइल NGO हैं, ये मिसेस नॉर्थ इंडिया टैलेंटेड 2017 है, ये डेजलिंग डीवा मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट 2018 है, मिसेस पंजाब सेकंड रनर अप दिसंबर 2017 है, और ये लिस्ट के जो टाइटल्स हैं ना इनके, मुझे लगता है ये 30+ हैं। वो यहाँ पे अगर मैं अभी बताने लग गई तो मुझे लगता है पूरा पॉडकास्ट इनके इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा। तो जितने भी इनके पेजेंट्स और इनके अवार्ड्स और जितने भी टाइटल्स इनके नाम हैं वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर इनका इंट्रो पढ़ लीजिएगा। बिना और कुछ बोले, बिना टाइम वेस्ट किए वेलकम करते हैं सोनिया छाबड़ा जी। और सोनिया जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन द स्टूडियो ऑफ द टीवी। और बहुत टाइम के बाद आज हम मिले हैं, काफ़ी समय हो गया हमें ऐसे बैठे हुए, और कितने टाइम से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ हमारे स्टूडियो आइए, हमसे बातचीत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम। एंड सबसे पहले तो ये बताइए आपकी हेल्थ कैसी है? आई नो कि आप थोड़े दिन से अनवेल थे, प्लीज़ बताइए। फाइन हूँ, थैंक यू सो मच आम्रपाली फॉर इनवाइटिंग मी, और सॉरी फॉर दैट कि मतलब 2 दिन हो गए, ऑलरेडी लेट हो गया क्योंकि आई वाज नॉट वेल। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, हेल्थ कम फर्स्ट, बाकी सब तो होता रहेगा। सोनिया जी, सबसे पहले तो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो जर्नी आपकी शुरू हुई, आपको पेजेंट्स में जाने का इंटरेस्ट कहाँ से आया? कैसे आपने सोचा कि यार मुझे, कब आपको ये लगा कि यार मुझ में कुछ है? कहते हैं कि मुझको पढ़ पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, मुझको पढ़ पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, मैं तो वो किताब हूँ जिसमें मेरे शब्दों की जगह मेरे जज्बात लिखे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। यही मतलब मेरी जर्नी भी ऐसे ही है कि अगर आप कहो तो मतलब स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही एक शौक़ रहा है मेरे को अपने स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, कॉलेज एक्टिविटीज़ में। तो उस टाइम भी काफ़ी कुछ मैंने अचीवमेंट्स की थी, गिद्दा, भंगड़ा, ये सब, और सब कुछ चलता था, सिंगिंग भी चलती थी। आई वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मैंने म्यूज़िक में BA भी की, तो दैट आई लव। और वैसे ही शौक़ मेरे आगे बढ़ते रहे। तो ये था कि कभी ब्यूटी पेजेंट्स में, कॉलेज टाइम में भी मैंने मिस लुधियाना में पार्टिसिपेट किया था जी,
तो वो मैं कंटिन्यूसली ऐसे कुछ ना कुछ भी जो आता था आई स्टार्टेड। तो ऐसे ही अब शादी के बाद तो ये जर्नी थोड़ी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना होता है हमें अपना घर, अपने बच्चे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब उनकी परवरिश जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और अच्छे वे से। तो आई डेडिकेटेड माई फुल टाइम टू माई किड्स एंड माई फैमिली 17 years। माय गॉड। और 17 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो अब मतलब ये था कि जो मेरे शौक थे वो तो वैसे ही चलते रहते थे। अब घर की वेडिंग्स होती थी तो आई वॉज देयर कि मैंने अपना मतलब सॉन्ग सिंगिंग करनी है, अपने पंजाबी कल्चर को आगे दिखाना है। जी जी। यही चीज़ें मेरी आगे चलती रहती थी कॉन्टीन्यूसली कि कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके अपने शौक, ढोलकी हाथ में मेरे और सोनिया ही कर दी थी और ये हो जाता था कि बच्चों के साथ फन होता था, उस टाइम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होता था, फैमिली के टाइम स्पेंड। बट जो मेरे शौक थे ड्यूरिंग दैट मैं पेंटिंग्स भी करती थी। तो घर पे फ्री करना क्या था, बच्चे अब स्कूल चले गए हैं तो जैसे जैसे अब बच्चे और ट्यूशन्स लग गई तो फिर और फ्री हो गई। तो जैसे मैंने फिर फेसबुक, उस टाइम, पहले तो हमारे टाइम पे तो ये था ही नहीं, फेसबुक इंस्टा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। तो मतलब हमें भी इतना एहसास नहीं था कि यस आई एम ब्यूटीफुल क्योंकि लोगों के कमेंट्स से पता चला कि कमेंट्स पढ़ के यस यू आर ब्यूटीफुल। तो ये चलता रहा। फिर मतलब आफ्टर 17 years ऑफ माई मैरिज कि बच्चों ने बोला कि मम्मा आप फ्री बैठे हो, डू समथिंग, जो करना चाहते हो आप करो। हस्बैंड ने भी बोला कि आप क्या करना चाहते हो करो, जो फ्री बैठने से भी क्या है, एक टेंशन घर की ये बातें कर लो, ये क्या है, लेडीज का काम उसी में उलझे रहते हैं। तो मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ लेडी कि मतलब कि इसकी चुगली कर ली, वो कर ली, वो नहीं कर सकती थी मैं। बिल्कुल ठीक है। बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक रहा है, बिल्कुल। बस वही पहचान मैंने बनाने की सोची कि कुछ ना कुछ अलग करूं। तो वही करते करते सबसे पहले नॉर्थ इंडिया का मेरे को किसी ने बोला था। पहले मैंने सराबा लेडीज़ क्लब ज्वाइन किया। ओके। उस टाइम वहाँ पे मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की, एज अ फैशन शो में पार्टिसिपेट किया और भी कई चीज़, मतलब बिकॉज आई एम फुल, मतलब कहते हो कि ना कि एक्टर भी हूँ, कुछ भी क्रिएट सीन कर लो, तो मेरे को शौक है स्टेज पे रहने का। ये एक मेरा बचपन से शौक रहा है, तो कुछ भी करेक्टर मेरे को दे दो आई कैन डू दैट। वेरी नाइस। मेरे को उस करेक्टर में जाना होता है और उस करेक्टर को करना होता है। सेंटा क्लॉज भी बनी हूँ मैं, ये नहीं कि मैं सेंटा क्लॉज नहीं बन पाऊँ। मैंने देखा है आपके सोशल मीडिया पे, यू कीप ऑन प्लेइंग सच ब्यूटीफुल रोल्स। अभी पीछे आप एक स्टूडेंट बने हुए थे अपनी किसी पार्टी में, बच्चा बन के, वो कहते स्कूल बॉय बनना है, तो आई लव टू की स्कूल बॉय बन के गई। और मतलब मेरे को उसमें कोई शर्म नहीं है। बड़े लोग बोलते हैं कि यार तू अपना वो देख, तेरा इस टाइम क्या बच्चों की तूने शादी करनी है, तू क्या बन रही है। मैंने कहा यार अपनी जिंदगी जी लो, जो देखा जाए, बच्चों की शादी वो देखे ठीक है ना। मेरे को क्योंकि मैं ना जब स्टेज के टाइम पे ना, मतलब मेरे को वो है कि अगर जिस करेक्टर में जाओ ना तो पूरी तरह उसमें जाओ, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही मैंने फिर मिसेस नॉर्थ इंडिया पटियाला में हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे, मेरी कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि एक बार ज्वाइन करके देखो। तो घर पे ऐसे कोई मानता तो नहीं था, क्योंकि 3 दिन वहाँ पे रहना भी पड़ना था। तो फर्स्ट टाइम ऐसे आफ्टर मैरिज के बाद मतलब कोई मेरे को बाहर जाने का कहीं मौका मिल रहा था, तो बट फैमिली वाज नॉट रेडी। बच्चों ने कहा कि मम्मा आप जाओ, हम अपने आप रोटी मैनेज कर लेंगे। पहले यही होता था कि हमने फटाफट खाना बनाना है, क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए ना हर एक लेडी को अपने घर से अगर बाहर निकलना है तो आपको पहले घर का काम करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक जितने मर्जी आपके पास हेल्पर्स हों, बट आपको अपना काम करके टिफिन पैक करके, क्योंकि हमारा टाइम वही था। बिल्कुल। हमारे टाइम पे इतने हेल्पिंग हैंड्स नहीं थे। आज के बच्चों के लिए तो चलो काफ़ी कुछ है। बिल्कुल। तो अब तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ भी बच्चे वो ऐश करेंगे, मैं क्यों ना करूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने मिसेस नॉर्थ इंडिया किया, वहाँ पे घर पे सबको मनाया। तो धीरे धीरे मान के चलो मैं गई, 3 दिन के लिए वहाँ रही। तो मैं बहुत कुछ सीखा भी वहाँ से। मैं टाइटल नहीं विन कर पाई, बट मेरे को नॉर्थ इंडिया टैलेंटेड का वहाँ पे मिला, क्योंकि मैंने एक परफॉर्मेंस दी थी, एक एसिड अटैक लड़की की। अच्छा। तो मेरे को ये भी पूछा गया कि ये एक ब्यूटी पेजेंट है, आपने एक परफॉर्मेंस दी है एसिड अटैक की, वहाँ पे तो सब लोग तैयार होके आए हुए हैं और आपने कुछ डिफरेंट किया है। तो मैंने कहा मैंने अपने टैलेंट दिखाना, मेरे को डांस करके तो मैं दिखा लूँगी, पंजाबी डांस भी कर लूँगी, और लड़कियों ने किया भी वही हुआ है। बिल्कुल। बट जो मेरा टैलेंट था वो कुछ डिफरेंट था।
एक रेप विक्टिम और एसिड अटैक का मैंने वो मैटर वो उठाया एंड इट वाज रियली मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। क्या बात है। तो मेरे जो गुरु थे गुनीता बिंद्रा जी, उन्होंने मेरे को वो परफॉर्मेंस सिखाई थी और मैं रियली थैंक्स करती हूँ कि आज की डेट में मेरी वो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट जाती है। क्या बात है। तो उस वहाँ पे मैंने एज ए टैलेंटेड का जीता। फिर कुछ देर बाद मिसेस पंजाबन का आ गया, मैंने वहाँ पे भी ऑडिशंस दे दिए। क्या बात है। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला शुरू हो गया, बस घर पे थोड़ा बहुत मना के कंटिन्यू कर ही लिया। एब्सोल्युटली। आपने अभी बात की ना जैसे सोनिया जी की, एक लेडी को घर से बाहर जाने से पहले घर में 10 बार सोचना पड़ता है कि अभी ये भी रहता है वो भी रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ लेडीज़ हमने अपने आप को इतना चैलेंज खुद को ही दे दिया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करके, और अब आप एज एन इन्फ्लुएंसर इतना अच्छा काम कर रही हैं, पीपल गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू, तो वो आप मैनेज अब कैसे करते हो कि अब आपका क्या शेड्यूल रहता है? इफ़ यू वांट टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस और वांट टू गो समवेयर एट द इवेंट और एनीवेयर, हाउ यू मैनेज द होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ इन्फ्लुएंसर? देखो, घर का तो जब तक आप घर को मैनेज नहीं करके चलोगे ना तो आई थिंक कि मतलब आपका घर बिल्कुल, वो तो कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अगर हम घर मैनेज नहीं कर रहे हैं और बाहर एक अच्छा सर्कल बना के बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मैनेज भी नहीं होता और अच्छा भी खुद को ही नहीं अच्छा लगता। और शुरू से ही हमें जो कह रहे हैं ना, मॉरल वैल्यूज़ ही हमारी यही है कि एक लड़की की जब शादी हो जाती है ना तो शी हैज़ टू डू हर फर्स्टली उसकी फैमिली प्रेफरेंस होती है, तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते इतने साल सब कुछ वही करते आए हैं, टिफ़िन पैक करना है फटाफट। मेरे को ये लगा कि अगर एक लेडी को अपने सपने पूरे करने हैं ना तो यू हैव टू बी फास्ट, अपना काम करो जल्दी। देखो फैमिली को तो उनको टाइमली खाना भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, दे नीड योर टाइम, दे नीड फूड, उनको सब कुछ चाहिए, तो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो वो अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो मतलब एक लेडी की लाइफ में ना वो एक उसको ना भगवान ने वो कहते हैं ना बना के ही भेजा है कि उसको एक सहनशीलता और एडजस्टमेंट्स लाइफ में करनी है। पेशेंस अगर नहीं रखेगी तो वो उसकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। मुझे इसी बात से एक सवाल आपसे पूछने का बहुत मन कर रहा है कि भगवान ने आपको 2 बच्चों से ब्लेस किया है जिसमें से एक बेटा और एक बेटी हैं, तो मैं आपसे ये पर्सनली आज के ज़माने की मदर होने के नाते पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे कल को दे विल ऑल्सो गेट मैरिड नो मैटर टू होम, राइट? तो आप का एज अ बेटे को लेके क्या स्टैंड रहेगा कि यार जो चीज़ें मतलब आपने जो अपनी लाइफ में फेस की हैं, आप अपने बेटे को शादी से पहले क्या बोलना चाहोगे कि मतलब एक जो मतलब कोई भी लड़की जो घर में आएगी तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप बता ही रहे हैं कि मतलब इस तरह से एक अपब्रिंगिंग हमारी होती ही है एज अ गर्ल्स कि यार आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखना है। बेटों को आजकल क्या समझाने की ज़रूरत है हमें? सबसे पहले अपने बेटे को शुरू से यही एक मैंने समझाया कि बेटा एक रिस्पेक्ट एवरी वुमेन। एब्सोल्युटली। वो आपसे छोटी है, वो आपसे बड़ी है, रिस्पेक्ट हर। बिल्कुल। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो ही आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ सकते हो। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सन कि वो इतना लायक बच्चा है। मतलब मैं ये नहीं कहती, अभी मैं उसके लिए रिश्ते देख भी रही हूँ, नो डाउट। तो मतलब मैं उसको यही बोलूँगी कि बेटा आप मतलब जो है कि देखो जिसको लेके आना ना उसके प्रति भी तेरी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिल्कुल वो भी रहेंगी। अब दोनों को मिलाकर टाइम चेंज हो गया है, बिल्कुल मिलाकर अब तेरे को ही चलना पड़ेगा। देखो पिस्ता हमेशा लड़ते ही है, ये सच्चाई है। तो मतलब उसको पहले ही मैंने बोल दिया कि बेटा कि देखो तेरे को थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, अपनी तरफ से तो मेरी तो यही रहेगा कि हाँ देखो जो बच्चा आया है उसने अब वो अपना घर छोड़ के वो आपके घर में आया। बिल्कुल कभी बिल्कुल। मैं भी इस घर में आई थी, बिल्कुल। तो उसकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स। एब्सोल्युटली। और मम्मा को तो साथ में जहाँ तक पॉसिबल है रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप भी इंजॉय करो अपनी लाइफ, और क्या। देखो क्योंकि वो भी उसके भी कुछ सपने हैं, बिल्कुल वो भी कुछ नए सपने लेके आएगी मेरे घर में। तो मतलब मैं नहीं चाहती कि उस बच्चे के कुछ सपने ऐसे कुछ खराब हों, तो आप भी इंजॉय करो
और बिल्कुल हम तो कर ही रहे हैं, अब मेरे साथ एंजॉय करो ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी घर में अगर एक मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को फ्रेंड बना ले तो उससे बेटर लाइफ में कोई चीज़ हो नहीं सकती है। मतलब आप बोलो कि अच्छा तू चल उधर, असि दोनों चलते हैं, अपन मिलके रीला बना लेने। एक्चुअल में आज का टाइम तो मुझे लगता है वही है। और मैं अभी पीछे ना सोनिया जी, रूपाली गांगुली जो अनुपमा का रोल प्ले करती हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रही थी। उसमें वो ये कहती हैं कि साष्टवाद दंडवत प्रणाम है उन औरतों को जो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। कहती पर मुझसे नहीं होता। वो लिटरली उन्होंने ओपनली ऐसे बोला कि मुझसे नहीं होता। तो मैंने जब उनका वो इंटरव्यू सुना ना तो मुझे अपने पे इतनी रिलेटेबिलिटी वो लग रही थी, क्योंकि मुझसे भी नहीं होता। आई एम नॉट दैट फास्ट, आई एम वेरी लेजी पर्सन एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है यार कर लांगे। और जब मुझे भागना पड़ता है तो फिर मुझे पता लगता है कि अभी ये भी रहता है, वो भी रहता है, अभी वो आने वाले हैं, अभी उनका ऐसे करना है, वैसे करना है। No matter how helpful my husband is, how many house helps are there at home, but मेरे को जब अपना करना पड़ता है ना तो मुझे पता हाय मैं पहले कर लेती तो बड़ा। तो जो पर मुझे जो दूसरी सास होती है वो बोलती नहीं कि जल्दी नहीं, वो दूसरी तो वो दूसरी सास कभी कभी बन जाती है। Anyways, Sonia जी, yes, that's a fun part, but life is all about managing your things, no matter how you मेरे को यही manage. लगता है कि हमें अगर लेडीज को कुछ सपने पूरे करने हैं ना तो अपना घर तो उसको देखना पड़ेगा ही। और घर देख के ही हम भाग सकते हैं कि नहीं मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं ना तो कोई नहीं, मेरे को ही मैनेज करना पड़ेगा। पहले मेरे को ही मैनेज, क्योंकि किसी और ने मेरा साथ तभी देना है जब मैं चीज़ें उनके लिए कर दूं। उसके बाद मैं सारा दिन जहाँ मर्जी अपने शौक पूरे करती रहूं। तो एक ये था अभी पॉइंट कि तुम 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना। तो ठीक है, मैं 8 बजे तक घर वापस। उसके बीच में मैं अपने जो भी करना है कम ट्रू वो कर रही हूँ। ठीक है। सोनिया जी, आपका अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जब आप टाइम स्पेंड करती है, सबसे ज़्यादा आपको क्या करना पसंद है बच्चों के साथ? आप कौन सी एक्टिविटी करते हो या कुछ भी ऐसी कोई क्या चीज़ें आप करते हो अपने बच्चों के साथ? आपको क्या करना बच्चों के साथ मतलब कहीं घूमने जाना मेरे को अच्छा लगता है। लॉन्ग ड्राइव जाते हैं हम लोग और मस्ती भी करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ बैठ के हम लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो भी मतलब फन करते हैं। बेटा सिंगर है मेरा, तो yes, उसके साथ वो सॉन्ग भी गाता है मेरे साथ। हम लोग इकट्ठे सॉन्ग गाते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो इकट्ठे तीनों मतलब बेटी बेटा और मैं, हम इकट्ठे गाना गाने लग जाते हैं। वाह, दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो मेरी एनर्जी है। और जब वो मेरे साथ होते हैं ना तो मेरे को किसी का डर ही नहीं होता। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सोनिया जी, आपके बच्चों की और आपकी फैमिली की आपके सोशल मीडिया पे क्या प्रेफरेंस है या क्या इन्फ्लुएंस है, प्रेजेंस है कि आपके सोशल मीडिया पे जितनी भी आपकी चीज़ें हैं या आप जो भी पोस्ट करते हो उसका उनका रिएक्शन क्या होता है? वो किस तरह से आपसे उस बारे में बात करते हैं या आपको कोई एडवाइजेस देते हैं? उनकी क्या प्रेजेंस है आपके सोशल मीडिया में? क्योंकि मैं अपनी बेटी से हर चीज़ पूछ के ही करती हूँ कि मतलब ये करना चाहिए, बेटे से पूछ के कि ऐसा कर, क्योंकि जो बच्चों को आज की जनरेशन को पता है yes, तो वो शायद मेरे को कहीं ना कहीं लैक हूँ उस चीज़ों में। तो बच्चे आजकल फास्ट हैं तो उनसे मतलब मैं हमेशा कंसल्ट करके ये चीज़ पोस्ट करनी है। इवन कि कहीं पे मेरे को एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ ब्लॉगर बुलाया भी जाता है तो मैं सबसे पहले उनसे बात करवाती हूँ कि आप देखो कि ठीक है कि नहीं है। क्योंकि मैसेजेस तो बहुत आते रहते हैं, कोई जेन्युइन भी होते हैं। ये नहीं कि हमने कहीं मतलब भी हमें कुछ ऐसा मतलब गलत तो नहीं मिला। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि हाँ मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आ गई, उन्होंने बोला कि हम इतने पैसे लेंगे, आपको यहाँ पे ये वो सब कुछ कर देंगे। तो फिर वो मैंने ना बेटे को, फ्रॉड्स बहुत हैं, बेटे को मैंने बोला कि बेटा ये देखो आप, तो फिर उसने कहा मम्मा ये तो फ्रॉड है, आप इनकी बातों में, किसी की बातों में नहीं आना, पहले उनकी प्रोफाइल देखो, वो आपको अगर मेल्स भेज रहे हैं कुछ वैसा है तो वो जेन्युइन वर्क है, अदरवाइज दे आर फेक। That's absolutely very wonderful that they are supporting you in this way. वो मेरे साथ हर बात पे खड़े रहते हैं कि मैं देखती रहती हूँ। कहीं मेरे साथ फ्रेंड्स, लेडीज फ्रेंड्स हैं जो मतलब वो कहती रहती है कि हमारे बच्चे इतना सपोर्ट नहीं करते, बट टचवुड मेरे बच्चे सच्ची में सपोर्ट इतना करते हैं। हर चीज़ बताते हैं कि मम्मा यहाँ से ये नहीं पोस्ट करो, मतलब वो कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसी ड्रेसेस में नहीं, ऐसे में करो पोस्ट, ऐसे करो, ये
चीज़ बेस्ट होगी आपके लिए। बिल्कुल। तो मैं अब उनसे ही पूछ के ही करती हूँ ज़्यादातर। That's good. And नहीं, literally I've seen a lot of things in your social media where now absolutely I can see कि जो मतलब एक टाइम के साथ जो चेंज आता है वो आपके सोशल मीडिया में बहुत ही वंडरफुली दिखता है, एंड यू आर लाइक छाए पड़े हो आप सोशल मीडिया पे। थैंक यू। सोनिया जी, एक फैमिली के साथ साथ मुझे पता है ये बात, और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को भी पता चले कि आपकी लाइफ में एक और बहुत बड़ी फैमिली है, जिसके लिए आप फैमिली के साथ साथ उधर भी बहुत ज़्यादा टाइम देते हो और बहुत काम करते हो उस फैमिली के लिए, मिशन स्माइल एनजीओ। उसके बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए, और हम बहुत कुछ उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव सीन यू वर्किंग सो हार्ड एंड हेल्पिंग पीपल। तो प्लीज़ बताइए कि क्या क्या होता है, कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और क्या क्या अभी तक किया है, प्लीज़ मेरे को सब जानना है। वो कहते हैं कि शय और मात देना हमारी आदत नहीं, शय और मात देना हमारी आदत नहीं, बस प्यार से दुनिया जीतने का मकसद रखा है। अरे वाह, क्या बात है। तो यही एक कंसेप्ट लेके मैं अपने जो मेरा एनजीओ है मिशन स्माइल के नाम से, हमने 2 फ्रेंड्स थे जो शुरू किया था मिशन स्माइल। खुशियाँ बांटते हैं हम अलग अलग जगह जाके। हमारा एनजीओ जो है एक जगह पे नहीं रहता, वो कहता है कि अलग अलग जगह जाओ, क्योंकि खुशियों की ज़रूरत तो हर जगह होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर एक जगह रह के कुछ बच्चों को हम वो स्टडी करवा देते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह पे रहेंगे। तो हमारा ये मकसद है कि अलग अलग जगह जाएं, कभी बुज़ुर्गों के पास, कभी बच्चों के पास। स्लम एरिया के बच्चे हैं, कोई स्पेशल बच्चे हैं, कोई मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे उनको हमारी ज़रूरत है कि उनको खुशियाँ, गम तो हर की ज़िंदगी में होता है ना, तो वो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं कि कुछ पल के लिए हम उनकी खुशियाँ, उनमें खुशियाँ बांट दें और उनके जो आंसू हैं वो रोक दें। क्या बात अब है। मैं ऐसे में ये पोइम भी लिखती हूँ कुछ। जी 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 प्लीज़। तो कहते सोनिया कहे रब की दी इसकी एक ही ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, किसी का दुख दूर करना है, किसी के आंसू पोंछना है, करनी है उस रब की बंदगी अभी, श्वास श्वास नाम लेना है, अभी तो आसमान छूना है, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो क्यों ना नफ़रतों और द्वेष को हटाकर जीत लो ये संसार सारा, जीत लो ये संसार सारा। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो हम अलग अलग जगह जाते हैं, उनके लिए ना इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए। अच्छा। तो जो बच्चे जो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं वो कभी होटल्स तो गए नहीं है, तो हम उनको होटल्स भी लेके जाते हैं। उनको उसमें उनको कभी गेम्स जोन लेके जाते हैं। क्या बात ताकि है। वो लोग बच्चे अपना एंजॉय कर सकें उस गेम सेक्शन को भी, जो कभी उन्होंने देखा भी नहीं होता बेचारा। स्पोर्ट्स डे हमने पीछे बच्चों का स्पोर्ट्स डे करवाया स्कूल में, तो उन बच्चों को स्पोर्ट्स की सभी ड्रेसेस बनवा के लेके देखेगी, और वहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स उनका पूरा कंपटीशन करवाया उनका हमने। तो दे एंजॉयड अ लॉट, उनकी गेम्स अलग अलग करवाई। तो ऐसे हम उनके लिए कुछ ना कुछ इवेंट्स क्रिएट करते हैं। बारबी थीम कितनी चली थी, तो मतलब उन बच्चों को हमने स्लम एरिया की गर्ल्स को लेके गए होटल में और पूरी सबको बारबी डॉल बना दिया, सो दैट दे कैन एंजॉय आई एम अ बारबी डॉल। तो उनको भी राइट है कि वो बारबी लुक दें, बारबी डॉल बने, उनके मन में भी सपने आते हैं। तो वी ट्राइंग टू कंप्लीट दोज ड्रीम्स ऑफ देयर्स। क्या बात है। वो शायद सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं, वो इतना एंजॉय करते हैं। तो मतलब कभी हम लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ कितने वो बेचारे वो ज़रूरतमंद हैं, बट उन पे तरस नहीं खाते हैं हम लोग, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं कि उनको खुश करना है। कैसे अभी हमने लेटेस्ट अभी किया है कुछ 2 दिन पहले, उनको पहले प्लांट्स लगाए बच्चों के साथ, फिर हम उनको सर्कस लेके गए। अच्छा। तो बच्चों ने इतनी सर्कस एंजॉय की, हम भी अपना बचपन एंजॉय करते हैं और वो भी हमारे साथ। तो हम जाते हैं ओल्ड एज होम जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया हमने उनके साथ। वहाँ पे अब ओल्ड एज होम गए तो उनको बोला कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो वो कहते कि हम लोग नहीं चल सकते,
तो वो चल नहीं पाते हैं, तो फिर हमने क्या किया, उनके लिए वहीं पे मेला ऑर्गेनाइज कर दिया। अच्छा। चाट के स्टॉल्स लगाए, गेम्स जो बॉल वाली गेम्स होती हैं उन्होंने इतनी इंजॉय की। I would also love to come someday to join you यस, guys. मोस्ट वेलकम। आप इंजॉय करोगे खुद। Definitely. हमारा ये मकसद है कि आप ना अगर पैसे ना भी दो ना, तो आप साथ चल के उनको खुशियां तो बांट सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है, देखो भगवान ने अपने आप ही, बाबा जी हमें नहीं पता कहाँ से सब कुछ मैनेज कर देते हैं। हम इवन जो बच्चों की जेल है वहाँ पे भी गए। अच्छा। तो वहाँ जाके हमने यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट की, और हम लोग सब सेंटा क्लॉज बना दिए, क्योंकि ना वहाँ पे किसी बच्चे को पूछा, जो बच्चों की जेल है, तो वो कहता कि सेंटा क्लॉज मेरे को बनना मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने सभी बच्चों के लिए ना वो ले लिए, फेसेस मास्क ले लिए सबके, एंड दे एंजॉयड अ लॉट कि सेंटा क्लॉज बना दिया, उनको टोपियाँ पहना दी वैसी। तो उन्होंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि वो फेस अपना दिखा नहीं सकते थे। तो सबके लिए मास्क सेंटा वाले, और इतने सेंटाज हमारे पास कम से कम 150 सेंटाज हो गए। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जब हम बांटते हैं, और कभी बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, वो स्पेशल बच्चे होते हैं वो भी इतना एंजॉय करते हैं। उनको हम कभी कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, उनकी वर्कशॉप्स लगवाते हैं कि वो क्या कुकिंग की वर्कशॉप लगवाई, तो वो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। जो स्पेशल बच्चे हैं, कभी आप सोच सकते हो कि वो कुकिंग कितनी अच्छी करते होंगे। तो ये चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करें। अभी हमने 10 डेज़ का समर कैंप लगाया, जो स्लम एरिया के बच्चे थे, तो उनके हमने रोज़ की एक अलग से एक एम्ब्रॉयडरी की क्लास है, स्टिचिंग की क्लास है, प्लस उनको हमने ग्रूमिंग क्लासेस, पार्लर की, मेकअप्स सिखाए हैं, बहुत कुछ उनको क्रोशिया सिखाया है, इंग्लिश की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, सब कुछ उनको 10 डेज़ में हमने कवर किया है। सोनी जी, कुछ किडनी पेशेंट्स को भी अडॉप्ट किया था आपने? जी, हमारा एक हॉस्पिटल भी है, एक नूर नेकी का हॉस्पिटल आलमगीर साहब के साथ। जी। तो वहाँ पे हमारे वो किडनीज पेशेंट्स होते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता है। और मैं सबको यही बोलूँगी, अगर आप भी आओ, कुछ हेल्प आउट वहाँ पे कर सकते हो, किडनी पेशेंट्स अडॉप्ट कर सकते हो, जिसमें 450 रुपये का डायलिसिस होते हैं। ओह, तो अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो नहीं पे कर पाते हैं, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट है बहुत महंगे आते हैं। 450 इज नथिंग फॉर टुडेज वर्ल्ड एक्चुअली, बट वो अगर वो इस अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। कि इस चीज़ को तो डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी कि प्लीज़ गो एंड सपोर्ट दीज पीपल। एक नूर नेकी का हॉस्पिटल आलमगीर साहब के साथ है जी, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। इवन ब्लड टेस्ट भी होते हैं, और 800 में आपके फुल बॉडी ब्लड टेस्ट हैं, विटामिन डी इंक्लूडेड। तो वो भी अगर कोई भी नीडी हो, किसको ज़रूरत हो, तो आप करवा सकते हो। घर पे भी बुला के, इवन हम भी वहीं से करवाते हैं। अच्छा, हेल्थियन लैब्स वाले करते हैं। हेल्थियन लैब्स इज़ अ फेमस कंपनी। जी। तो आप भी घर पे करवा सकते हो, कोई भी करवा सकता है। और हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी एफिशिएंट डॉक्टर्स बैठे हैं, हर तरह के डॉक्टर्स हैं, एनीबडी कैन गो देयर। ब्यूटिफुल। So I would love to request all the viewers who are watching us today at this time, please go and support these needy people. आपके एक छोटे से, मुझे लगता है कि एक रेस्टोरेंट के बिल से भी कम की कीमत है, जिसमें आप किसी की भी एक डायलिसिस भी अगर आप किसी की हेल्प कर देते तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और हमने मिशन स्माइल के बारे में सुन लिया, आपके इतने प्यारे एफर्ट्स के बारे में सुन लिया। अब ना थोड़ा सा मिस्टर सोनिया छाबड़ा जी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। है ना, क्योंकि जब कहा जाता है किसी मेल से उसकी वाइफ के बारे में पूछा जाता है, तो जैसे मुझे मिसेस अवनीश कहते हैं सभी, तो जब मैं उनको मेरे किसी नोन वाले को उनका नाम नहीं पता, तो मिस्टर अमरपाली जी का क्या हाल है। तो मिस्टर सर के बारे में बात करते हैं कि उनका आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है, पहले तो एज अ पार्टनर, उसके बाद जब आपने अपनी जर्नी शुरू की एज अ पेजेंट विनर्स, और फिर उसके बाद एज एन इन्फ्लुएंसर अभी आप काम कर रहे हो, तो उनकी क्या आपके वर्क में और पर्सनल लाइफ में कैसी इन्वॉल्वमेंट है? मैं उनके लिए एक छोटा सा एक सॉन्ग है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, तो वो मेरे रब हैं। आप वैसे भी अभी मेरे नंबर पे भी लिखोगे तो मैंने उनका नाम ही रब जी लिखा हुआ है। तो ही इज़ माई सपोर्टिंग पिलर, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं कहीं अगर डोल भी जाऊँ तो वो ऑलवेज़ मतलब मेरे को समझा देते हैं कि तू कैसे, नहीं तेरे को नहीं लूज़ करना कुछ भी, ऐसे डोंट लूज़ होप।
तो मतलब हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा होता है ना, वो पॉजिटिवनेस, तो वो हमेशा मेरे को बिग सपोर्टर, एज अ बिग सपोर्टर खड़े रहते हैं मेरे साथ। ये नहीं है कि मेरे को लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए हैं कि हमेशा लाइफ स्मूथली चली है, बहुत लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, कभी फैमिली की तरफ से, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है। जब हम ब्यूटी पेजेंट्स में जाते हैं तो भी बहुत कुछ सुनते हैं अपनी फैमिली से, ये कौन सा फील्ड है, ऐसे ही नहीं जाते हैं लड़कियों को, मतलब सारी उम्र अब तूने कर लिया, अब ये कोई टाइम है तेरा जाने का, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो बट मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरी ये बात एक हमेशा सपोर्ट करके कहा कि नहीं, तू अपने ड्रीम्स पूरे कर। इवन मेरे फादर इन लॉ ने उन्होंने भी कहा कि जो इसके सपने हैं ना वो पूरे करने दे इसको। हाउ क्यूट, हाउ मच दे वुड हैव लव्ड यू, लाइक हाउ मच दे लव यू। तो अगर ऐसे सपोर्टिव फैमिली सबको मिले ना, तो मेरे को लगता है कि होना भी चाहिए, बिल्कुल हर एक हस्बैंड को होना चाहिए। एक लड़की की जो ड्रीम्स होती हैं ना, वो आफ्टर मैरिज, देखो पेरेंट्स ने तो अपने जो काम करने थे उन्होंने कर लिए अपने टाइम पे, अब उसको जो उसकी ड्रीम्स तो उसकी रह जाती हैं अधूरी, क्योंकि उसकी शादी कर दी जाती है। तो जब शादी करने के बाद अगर सपोर्टिव हैंड्स हों, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट, सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट हस्बैंड की तरफ से ही होती है, क्योंकि लड़की ने अपना घर छोड़ के आई है, और जब हस्बैंड उसको सपोर्ट कर दिया ना, तो मेरे को लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत ना आपको कहीं पीछे नहीं खींच सकती। एब्सोल्युटली। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड विद माय दिस रब जी। हमेशा उनके दिल में जो है कि हमेशा से कहा है कि तू जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब पहले वो नहीं मानते थे, मतलब जब मैंने नॉर्थ इंडिया में करने जाना था तो वो कहते कि नहीं, कभी बाहर नहीं गई है तू, अच्छा डैडी जी बोल देंगे तो तू चले जाना। मतलब उनको ये था कि डैडी जी मना कर देंगे, मतलब मेरे फादर इन लॉ, मतलब तू अगर वो बोल देंगे चले जाना तो फिर तू चले जाना। बच्चों ने बोला कि कोई नहीं पापा मम्मा को जाने दो, हम रोटी अपने मैनेज कर लेंगे, 3 दिन की बात है, फिर क्या हो गया। तो मतलब उस टाइम थोड़ा नहीं, फिर जब ना मैं डैडी जी के पास गई, मैंने कहा डैडी जी मतलब मेरे को ना ऐसे ऐसे कंपटीशन है, मेरे को वहाँ जाना है। ही सेड कि जा बेटा। मैं कहा डैडी वो मंदे नहीं पे हैं। कहते हैं कि कोई गल नहीं, मेरी गल, मैं कि तुसी गल करो उन्होंने। कहते अच्छा बुला उन्होंने, फिर इन्होंने गल कराई, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਇਹਨੂੰ। तो मैं कहना ना कि मतलब एक अपने हस्बैंड की बिगड़ी हुई वाइफ हूँ और लाडली वाइफ हूँ। और मेरे हस्बैंड वो ऐसे हैं कि जो मतलब मेरा बचपना कभी ख़त्म ही नहीं होने देते हैं। जब फाइनल रिजल्ट्स वाले दिन वो पैसे लेके सब वो जीत गया जो हार रहा होता है, मतलब ये ना मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन को वो ख़राब कर जाता है कि इतनी मेहनत करके मैंने ऐसे कई जगह पे मतलब हार का मुंह देखा है मैंने। तो मतलब जहाँ पे ये आपकी जो सिफारिश है या आपको कह दो कि आपके पैसे चल गए,